गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशंस बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल रहने वाला है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है जिन लोगों को, जिन बिजनेसेस को, जिन एंटरप्राइज को ये प्रॉब्लम आती है कि सर अच्छा आदमी मिलता नहीं है। अच्छा आदमी मिलता तो है लेकिन उसके लिए अच्छा काम नहीं है। इट मीन्स मेन पावर की जो प्रॉब्लम है, सही व्यक्ति को हायर कैसे करें, उस आदमी को टिका के कैसे रखें, और उसके बाद उसकी ग्रोथ प्लान को आप कैसे रेडी करोगे। यानी कि एक आदमी को हायर करने से लेकर उसको टॉप नवरत्न बनाने तक का पूरा प्रोसीजर क्या है, क्या वो स्टेप्स है, क्या वो स्ट्रेटजीज है, क्या वो रोड मैप है। आज इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर आप पूरा का पूरा चीज बहुत डिटेल में समझने वाले। सो माय नेम इज हरेंद्र, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट। और आज इस सेशंस के अंदर आप बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल नॉलेज जानने वाले हो। किसके बारे में? मेन पावर हायरिंग के बारे में। तो फटाफट से मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर देता हूं। अगर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो तो आप मुझे एक्नॉलेज कर दीजिएगा। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर देता हूं। ग्रेट। सो आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम ब्लूप्रिंट। आज का जो फ्रेमवर्क है, आज का जो पूरा सेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस पूरे सेशन को आपने अगर देख लिया तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं मेन पावर को लाने से लेकर मेन पावर को टिकाने तक का पूरा प्रोसीजर आज आप सीख जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं बैक लेता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। अब लेके चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। ये वाली सबसे पहला फंडामेंटल रूल कह सकते हैं इसको, कि स्टॉप रिक्रूटिंग, स्टार्ट आर्किटेक्चर। आपको लोगों को हायर नहीं करना है। लोगों को हायर करने का मतलब ये आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई बंदा लेके आना, नहीं। आपको बंदे को बिल्ड करना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा कल्चर स्टेब्लिश करना है कि अगर एक सादा आदमी भी आ जाए ना, उसको भी आप एक बहुत केपेबल मेन पावर बना पाओ। क्योंकि एक सिंपल सा कोड बिजनेस में चलता है कि अच्छी मेन पावर मिलती नहीं है। कहते हैं ना, नवरत्नाज बनते नहीं है, कल्टीवेट करने पड़ते हैं। कल्टीवेट मीन्स उनको बनाना पड़ता है सही गाइडेंस से, सही सपोर्ट से और सही मेंटोरिंग से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि जिस भी बंदे को आप हायर कर रहे हो ना, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ना, चार क्वालिटीज के लोग होते हैं। ठीक है, ये चार क्वालिटीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। सबसे पहला होता है आइडिया पर्सन। आइडिया पर्सन मेनली वो लोग होते हैं जो विजनरी होते हैं, जो इनोवेटिव होते हैं। इनोवेटिव का मतलब मेरा क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग जो नया सोचते हैं, जो अभी तक हुआ ही नहीं है, उसके बारे में भी उनकी थिंकिंग स्टेब्लिश हो जाती है। मतलब वो विजन ओरिएंटेड होते हैं, अपने टाइम से 10 साल आगे की सोचते हैं। दे आर द आइडिया पर्सन, जिनको नई चीज, नया इनोवेशन, नई अप्रोच, नई स्ट्रेटेजी, इस पे काम करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टाइल ऑफ पर्सन होते हैं एक्शन पर्सन। एक्शन मैन का मतलब वो लोग होते हैं जो मोटिवेटेड रहते हैं। दे आर मोस्टली द पर्सन वो आर इन द सेल्स। सेल्स जो गाय होते हैं उनको एक्शन से मतलब है। उनको मतलब नहीं स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है, उनको बोलो। उनको सिर्फ सिंपल सा यही चीज समझ में आती है, काम बोलो, अपन कर लेंगे। दे आर नॉट थिंकिंग कि कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, नॉट एट ऑल। उनको काम दे दो, हो जाएगा। दे आर द एक्शन मैन। तीसरा होते हैं प्रोसेस पर्सन। दे आर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपके मिड लेवल स्टाफ होता है, मतलब आपके मैनेजर्स, आपके प्रोडक्ट मैनेजर, है ना, आपका जो रिक्रूटिंग स्टाफ होता है, ये सारे के सारे प्रोसेस मैन होते हैं। मतलब इनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को बना के रखना, प्रोसेस डिजाइन करना, एसओपीस डिजाइन करना, केपीआईस, केआरए, ये सारी चीजें इंटरनल प्रोसेस को बनाना। ये मेनली ऑर्गेनाइजेशन को टिका कर रखने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद आता है चौथा नंबर, पीपल पर्सन। ऐसे लोग जो लोगों के साथ रिलेशन बनाने में, उनके साथ एक क्लोज रिलेशन बनाने में बहुत माहिर होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ 2 मिनट भी बैठ जाए ना, तो उनको वो अपना बना लेंगे। दैट इज द पर्सन जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं।
ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको किस टाइप का व्यक्ति चाहिए। अगर आपको मिड लेवल बंदा चाहिए, है ना, टेक्निकल बंदा चाहिए, तो वहां पे आप प्रोसेस मैन को लाओगे। अगर आपको सेल्स मार्केटिंग में बंदा चाहिए, तो वहां पे आप एक्शन मैन और पीपल मैन का कॉम्बिनेशन लेके आओगे। अगर आप टॉप नॉच जैसे सीईओ सीएक्सओ इस लेवल पे लेके आ रहे हो, तो वहां पे आप आइडिया मैन को लेके आओगे, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को स्टेब्लिश करेगा, जिसको आपकी जो टीम है फुलफिल करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात है कि उसका स्टेप्स क्या है। स्टेप्स मीन्स कि 90 दिन का कोई भी एम्प्लॉयर आपके पास आता है ना, उसका 90 दिन का प्लान क्या होता है। इसको बड़ा आराम से और बड़ा डिटेल से समझना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं इसको बहुत इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करूँ। सबसे पहला होता है, जो भी मैन पावर आपके पास आ रही है, सबसे पहला उसका रोल और उसका गोल। रोल मतलब करना क्या है, गोल मतलब कितना करना है। दो चीजें आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी उस आदमी को दे देनी है, जिस बंदे को भी आप हायर कर रहे हैं। उसका रोल और उसका गोल, कि भाई साहब तेरे ये चार काम है, और इस चार काम से तुझे ये रिजल्ट जनरेट करना है। समझ गए। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप यानी कि आपको एक बंदा उसके लिए असाइन करना है, जो उस बंदे को सिखाएगा, मेंटोर करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा। इट मीन्स जहां पे भी वो अटक रहा है, वहां पे वो सपोर्ट के लिए उसके पीछे रहेगा, ताकि वो बंदा उस चीज को सीख पाए। ठीक है। तीसरा आपको है, उसको टूल डेस्क रिसोर्स जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए उस बंदे के काम के रिगार्डिंग, वो उसको आपको प्रोवाइड कराना है। जैसे उसको लैपटॉप चाहिए, या फिर जो भी आपके इंटरनल रिसोर्स है, टूल है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसको प्रोवाइड करवाओ। चौथा है कंपनी पॉलिसी का रिव्यू। इट मींस आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, आप किस सिस्टम से चलते हो, आपका पेमेंट प्रोसीजर क्या है, सैलरीज कब आती है, कंपनी के प्रोसेसेस क्या है, सारी चीजों की उस बंदे को क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। और चौथा है कि वो काम क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, उन सारी चीजों को मेजर करने के लिए आपके पास परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड्स होनी चाहिए। हर एक चीज, कि मैंने इसको चार टास्क दिए हैं, इस चार में से वो कितने कर पाया, यानी कि एफर्ट स्कोर, और उस एफर्ट पे उसका रिजल्ट स्कोर। ठीक है। और उस रिजल्ट को मॉनिटर कौन करेगा, उस बंदे का भी आपको पता, यानी कौन करेगा, क्या करेगा, कब तक करेगा, कैसे करेगा, और उसको हेल्प कौन करेगा। ये पांचों चीजें पता होनी चाहिए। और उसके बाद छठी चीज आती है कि इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल कौन। कि काम तो कर दिया, लेकिन काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। क्लियर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 90 दिन में आपको ये प्रिपेयर कर लेना है कि ये बंदा मेरे साथ अगले 3 साल तक कैसे टिकेगा। इसको कहते हैं ग्रोथ प्लानिंग। आपके जो भी एम्प्लॉयज आपके पास आ रहे हैं, उन सभी की ग्रोथ प्लानिंग आपको रेडी रखना है। ठीक है। उसके बाद आता है, पहला ही फेस है ये, सबसे पहली चीज है ये, कि कोई भी बंदा आप लेके क्यों आते हैं। तो उसका ये फ्रेमवर्क है कि सबसे पहले आपको एनालाइज करना है आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस, कि भाई मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखना है कि अभी जो मेरे पास टीम है, उस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, उस टीम की वीकनेस क्या है। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो टीम की स्ट्रेंथ है, वो मुझे पता है, लेकिन जो चीज मेरी टीम की वीकनेस है, वहां पे मुझे नया बंदा लेके आ जाए उस वीकनेस को फुलफिल करने के लिए। यानी कि यहाँ पे ये फ्रेमवर्क ऐसे है कि यू, द नीड एंड योर टीम, इन तीनों को जो मैच कर रहा है, आपकी नीड को मैच कर रहा है, वहां पे एक बंदा है। क्लियर है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है किसी भी मेन पावर को लाने का। उसके बाद जो अगला मैंने अभी पिछले जो स्टेप बताया, वो है पूरी मेन पावर का 90 दिन का ग्रोथ प्लान आपको रेडी करना। ठीक है। तो ये अगर चीज आप कर लेते हो, मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूं, अगर ये चीज आप बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तो आप किसी भी मेन पावर को सबसे पहली काम तो उसको ला पाओगे, सही मेन पावर को ला पाओगे। एक चीज कहते हैं कि आपको अच्छा आदमी नहीं लेके आना है, आपको सही आदमी लेके आना है। ठीक है। सही आदमी का मतलब यह है
कि जो रोल पे आप किसी आदमी को लेके आना चाहते हो वो उस रोल पे काम कर सके। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशंस, आपने सेशन को अटेंड किया। और आई होप जो चीजें मैंने बताई है इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रखना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, फायदा नहीं होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करिए एंड रिजल्ट को देखिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।